मैं हूं पूनम आपके साथ। और आज जो इस वक्त तस्वीर लेकर हम आते हैं उसमें आज खास बात है। खास बात यह है कि एक ऐसी जगह आपको लेकर जाने वाले हैं जो अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपने पर्यटन के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ अब उसे हम जोड़ रहे हैं वासुदेव कुटुंबकम के साथ। जी हाँ, वासुदेव कुटुंबकम यानी G20। और आप जानते हैं कि तीसरी G20 पर्यटन कार्य समूह की जो बैठक है वो जम्मू कश्मीर में हो रही है, जहां पर एक मौका जम्मू कश्मीर को मिलेगा कि इस बहुपक्षीय बैठक के माध्यम से विश्व समाज की मेजबानी जम्मू कश्मीर करेगा। वहीं का जिक्र हम करने वाले हैं। कौन सी जगह है जहां का जिक्र हम करने वाले हैं और क्या उन गतिविधियों से हमारे देश में बदलाव आने वाला है, या हमारे देश को एक और मौका मिलने वाला है विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर अपनी पहचान को और सुदृढ़ करने का। बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये जो गीत है ये बेमिसाल फिल्म से इस खूबसूरत तस्वीर को पेश करने से पहले जी हाँ, बिल्कुल। पंख होते तो उड़कर हम पहुंच जाते वहां पर, लेकिन फिलहाल पहुंच तो सकते नहीं, पर रेडियो के माध्यम से आपको वहां तक पहुंचा जरूर सकते हैं। तो चलिए बेमिसाल फिल्म का ये गाना सुनते हैं। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। पर्वतों के दरमियां है, जन्नतों के दरमियां है। आज के दिन हम यहाँ हैं। से जाना मुश्किल है यहाँ से।
अकेला बेसहारा, कौन है वो हम हमारा। है सखी देख कौन नजारा, एक अकेला बेसहारा, कौन है वो हम हमारा। मुझसा कोई आशिक ये दिलगीर है, अरे कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। जी हाँ, ये कश्मीर है और कश्मीर का नाम आते ही चेहरे पर जो एक मुस्कुराहट खिल जाती है, एक ताजगी आ जाती है, उसकी तो बात ही क्या। और आपके चेहरे पर भी खिल गई है, तो ज़रूर जाइएगा गर्मियों की छुट्टियों में। वैसे जम्मू कश्मीर का जो राज्य है ये श्रीनगर, जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं, ये एक खूबसूरत शहर है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और सिंधु नदी की एक उपनदी है झेलम। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे खूबसूरत चीज़ दोस्तों है, जिसके बारे में हम जिक्र किए बिना रह ही नहीं सकते, वो है डल झील और साथ ही आंचार झील भी, जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही। और यहाँ जो पर्यटन स्थल की हम बात करते हैं तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जिसने इस धरती के स्वर्ग के बारे में ना सोचा हो। तो ये है आज की हमारी मंजिल, यानी श्रीनगर, जहां हम आपको ले जाने वाले हैं। और हम ही नहीं ले जाने वाले, बल्कि वहाँ के एक जो निवासी हैं उनसे बात भी कराएंगे, ताकि आप जान सकें इस खूबसूरत जगह के बारे में उन्हीं की ज़बानी। तो चलिए, सफ़र जारी रहेगा, आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। बातें बहुत सारी हैं दोस्तों आपसे करने के लिए, समय कभी कभी कम लगता है, लेकिन साथ साथ गीत चलते रहें तो सफ़र का मज़ा दुगना हो जाता है। वादियाँ मेरा दामन
जगमगाते हुए तुम यही आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जी हाँ, ये खूबसूरत तस्वीर जो आज हम उकेर रहे हैं श्रीनगर की, इसमें बहुत सारी बातें हमारे पास हैं आपसे करने के लिए, लेकिन अगर हम कहें तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई, चाहे शालीमार की बात करते हैं, निशात बाग की, गुलमर्ग की, पहलगाम की, तो ये सब जो शूटिंग हुई उसके माध्यम से हमने बहुत बार देखा है श्रीनगर को। लेकिन अगर वहाँ के एक स्थानीय निवासी से बात करें और जाने कि क्या खास बात है, क्या वहाँ का खान पान है, कैसा वहाँ का कल्चर है, संस्कृति है, कैसा मौसम है, तो चलिए वो ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे। इसलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया आमिर अली जी को, जो वहाँ के स्थानीय निवासी और हमसे इस वक्त जुड़े हुए हैं। हेलो। आदाब पूनम जी। आदाब। आदाब आमिर जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में तस्वीर में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपके माध्यम से हम आज श्रीनगर को देखना चाहते हैं आपकी आंखों से, तो कैसा मौसम है फिलहाल वहाँ? देखिए पूनम जी, मैं ऐसे बताऊंगा कि अगर आप इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में टेम्परेचर देखेंगे, 40 डिग्री 45 डिग्री प्लस जा रहे हैं। अभी रिसेंटली अखबार में आया था कहीं 49 डिग्रीज भी चला गया। यहाँ कश्मीर में इतना अच्छा मौसम है कि मैं हल्का सा जैकेट पहन के हूँ इस वक्त, और ये पता नहीं है कि शाम को स्वेटर भी पहनना पड़े। तो मैं अपनी गाड़ी में अपना एक जैकेट जरूर साथ रखता हूँ, ऐसा हमारा अच्छा मौसम है यहाँ पे। इट इज सो ब्यूटीफुल, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बागों में इतने खूबसूरत से फूल खिले हुए हैं हर जगह, और मौसम जो है वो इतना सुहाना है। धूप भी खिली खिली है और हल्की सी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। और अगर आप डल लेक के किनारे पे खड़े होंगे तो डल की जो हवा, जो ठंडी ठंडी हवा आपके चीक्स को टच करते हुए चली जाएगी, तो उसका एहसास ही कुछ और है। यार रिवर जेहलम के आसपास आप कहीं बैठे हो और वहां देख रहे हो कि वहां पे जो हाउस बोट्स हैं या शिकारे हैं डल में या रिवर में, वो कैसे पानी में चल रहे हैं, इसका एक अंदाज ही कुछ और है। इसीलिए एक शायर ने कहा है कि अगर फिरदौस बरोए ज़मी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त। मीनिंग कि अगर इस दुनिया में कहीं पे जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। बहुत खूबसूरत बात आपने की आमिर जी, और ऐसा लग रहा है कि हम वहां पर बस पहुंच ही गए और वो जो ठंडी हवा के झोंके हैं वो हमें छू रहे हैं। लेकिन पहुंचने के बाद सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि खाने की कोई अच्छी सी चीज मिल जाए। तो श्रीनगर में जब जाएं तो क्या ऐसी वहां की स्थानीय चीज है जिसे हमें जरूर ट्राई करना चाहिए विदाउट फेल, वो बताइए। देखिए कश्मीर एक ऐसी जगह है, खासतौर पे अगर आप श्रीनगर बोले तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे विच इज़ वेरी फेमस एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर द कंट्री दे कम हेयर। तो यहाँ पे आपको हर तरह के खाने मिलेंगे, चाहे वो पंजाबी खाने हो, गुजराती खाने हो, कॉन्टिनेंटल खाने हो, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर मखसूस यहाँ के खाने की बात करें तो पूरी दुनिया में जो यहाँ का खाना मशहूर है उसे कहते हैं वाजवान। वाजवान में बहुत सारे डिशेस होते हैं जी। आजकल तो, पहले तो 7 सालन हुआ करते थे, इसको 7 सिन बोलते थे, लेकिन आज तो अब शादियों पे, दावतों पे बहुत सारे उसमें वेरिएंट्स ऐड हो गए हैं, तो बहुत सारी उसमें ऐड हो गए हैं वाजवान में। लेकिन खास तौर पे वाजवान में गुश्ताबा इज वेरी फेमस, रिश्ता इज वेरी वेरी फेमस, कबाब इज वेरी फेमस, तबक माज यहाँ का बहुत फेमस है, और बहुत सारे ऐसे पकवान हैं। खाली वाजवान ही खाली यहाँ का फेमस नहीं है, यहाँ की राजमा भी बहुत फेमस है फॉर दोज हु आर वेजिटेरियन जी। कंगज एक मशरूम होता है जिसे गुच्ची भी बोलते हैं, दैट कॉस्ट 35,000 रुपीज पर केजी, वो भी एक स्पेशलिटी है जो यहीं पे मिलती है। सैफरन जिसे आप केसर बोलते हैं, बहुत मशहूर है कश्मीर का। नदरू
लोटस स्टेम जिसे बोलते हैं, जी। दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट यू विल प्रोबेबली फाइंड ओनली इन कश्मीर। ओह, तो खाने की जहां तक हम बात करें तो कश्मीर में तरह तरह के खाने मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे खाने हैं जैसे मैं आपको बताया जो यहाँ की स्पेशलिटी है। जी। और अगर हम बात करते हैं वहाँ की सांस्कृतिक विरासत की, वहाँ के लोगों की, उनकी खूबसूरती की, उनके जो एक प्योर हार्ट की, एक बहुत खूबसूरत दिल की, तो उस संस्कृति की कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? देखिए मैडम, कश्मीर की अगर हम बात करें तो वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव अ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। यहाँ कश्मीर का जो रिटन हिस्ट्री है बहुत साल पुरानी है। तो यहाँ पे लोग जो हैं भाईचारे के साथ और हार्मनी के साथ रहते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको कश्मीरी चाहे कश्मीर में मिले या आपको यूएस में मिले, कश्मीर की हॉस्पिटैलिटी इज वेरी वेरी फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड, एंड कश्मीरीज आर द मोस्ट हॉस्पिटेबल एंड कल्चर्ड पीपल। और जो यहाँ की तहजीब है, जो यहाँ का बात करने का तरीका है, जो यहाँ से यहाँ पेश आने का तरीका है एक दूसरे के साथ, वो लाजवाब है। जी। मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ कि अगर कोई अनजान टूरिस्ट आ जाता है कश्मीर और एयरपोर्ट पे वो टैक्सी हायर कर लेता है, 2-4 दिन वो घूम लेता है कश्मीर में, चाहे वो सोनमर्ग, पहलगाम या बाकी जगह घूमता है, जी। उसके बाद उस टूरिस्ट की उस टैक्सी ड्राइवर के साथ ऐसी रिलेशनशिप बन जाती है जैसे वो सालों से उस टैक्सी ड्राइवर को जानता हो। या किसी दुकान में अगर कोई हमारा टूरिस्ट चला जाता है जी। और वहां पे कुछ खरीद फरोख्त करते हैं, तो वो लगता है जैसे वो सदियों का रिश्ता है। वो लगता नहीं है कि जैसे एज अ स्ट्रेंजर यू हैव कम और आप कुछ खरीद रहे हैं और आप निकल गए, वैसा महसूस नहीं होता है। ये जो हमारे डीएनए में ही शायद ऐसा है कि जब किसी से मिल जाते हैं तो घुल मिल जाते हैं एक दूसरे के साथ, जी। और इतनी अच्छी तरह मिल जाते हैं कि लगता है जैसे सदियों से हम एक दूसरे को जानते हो। जी, तो इतनी खूबसूरत जो तस्वीर आपने उकेरी है, ऐसा लग रहा है कि बस वहाँ हम सिर्फ प्राकृतिक नज़ारों के लिए ज़्यादातर हम जानते थे, क्योंकि हम अब गए नहीं हैं। तो लेकिन जो वहाँ की हॉस्पिटैलिटी की आप बात करें, वहाँ के खाने का जिक्र कर रहे हैं, वहाँ का वेदर जो बता रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्राकृतिक तौर पर हम उसे धरती का स्वर्ग नहीं कह सकते, बल्कि वहाँ की मेज़बानी के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, सब जो चीज़ें हैं वो कुल मिला के उसे एक खूबसूरत डेस्टिनेशन या खूबसूरत तस्वीर का नाम दे सकती हैं। बेशक, आपने जी। बिल्कुल सही कहा। जी। मैडम, एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे। आमतौर पे जब हमारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, खुसूसी तौर पे जो हिंदुस्तान के हिस्से से आते हैं, वो ज्यादातर उनको यही पता होता है कि हमें सोनमर्ग जाना है, पहलगाम जाना है या गुलमर्ग जाना है। जी। लेकिन कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो बहुत ही लाजवाब और नायाब है और खूबसूरत है, जैसे दुधपत्री है, यूसमर्ग है, आर्बल फॉल्स है, नारानाग है, पत्नी टॉप है, सनारसर लेक है, शुपियान है। ईच एंड एवरी प्लेस जो है उसकी एक डिस्टिंक्ट ब्यूटी है। लेकिन आमतौर पे अब लोगों ने यही सुना होता है सोनमर्ग, पहलगाम और गुलमर्ग और श्रीनगर जाना है, तो वो इन्हीं जगहों पे आ जाते हैं। जी। तो इस तस्वीर के साथ अब हम ज़रूर आएंगे और वहाँ का जो खाना है उसका लुत्फ उठाएंगे, वहाँ की प्राकृतिक नज़ारों का, और जो जगह जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। आमिर जी, आपने इतनी खूबसूरत जानकारी दी, इतना समय हमारे लिए निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एक बात और मैं बता दूं मैडम आपको, ये खूबसूरती के बारे में तो बताया कि कश्मीर इन चीजों के लिए फेमस है, लेकिन कश्मीर एक और चीज के लिए बहुत फेमस है जिसके कहते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। कश्मीर के शॉल आपने देखे होंगे, पेपर मैशी देखा होगा, वॉलनट कार्विंग्स देखी होगी। यहाँ इतना हुनर है कि सोने के हाथ हैं हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि मार्केट उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि जब फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आया करते थे बहुत पहले, तो ये वो अप्रिशिएट करते थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपके प्रोग्राम के जरिए कि हमारे जो लिसनर्स हैं वो ये अप्रिशिएट करें कि जो कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट्स है वो जरूर आके उसको आजमाएंगे और कुछ ना कुछ सोवेनियर अपने घर वालों के लिए ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच आमिर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी खूबसूरत जानकारी हमें दी। जी, थैंक यू। तो ये थे आमिर जी जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं और हमसे जुड़े, बात की कश्मीर के बारे में। फिलहाल एक खूबसूरत गीत तो बनता है, तो चलिए इसे सुनते हैं।
ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरी पनाहों में, आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। चल अगर न रोशनी के काफिले हुए। प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी नन्ही सी गुड़िया हंसती खेलती रहती, कहानियाँ सुनकर खुश हुआ करती, पड़ोस वाले भैया के साथ खूब मस्ती किया करती, टॉफी और खिलौनों से उनकी लाडली बनकर रहा करती। लेकिन खेल मस्ती में वो शैतान इच्छाओं को पूरा किया करता, मेरी गुड़िया को गलत तरीके से स्पर्श किया करता। समय रहते संभाला अपनी बेटी को, जब रोते रोते दुख बताया उसने मुझको, सबक सिखाना था उस शैतान को, तब किया दिल्ली पुलिस के हवाले उसको। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण यानी पॉक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन व्यवहार अवैध एवं दंडनीय है। ऐसे कहीं भी देखे जाने पर तुरंत दिल्ली पुलिस को हेल्पलाइन नंबर 112 पर बताएं। दिल्ली पुलिस आपकी मदद के लिए सदैव तत्पर है। यौन अपराध होने से बच्चों को बचाएं, क्योंकि #बच्चों की सुरक्षा है हमारा कर्तव्य। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट
आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। जी हाँ, तो बात हो रही थी श्रीनगर की, जो बहुत ही खूबसूरत है। और वहाँ पर जब आप घूमने जाएंगे तो जैसा अभी वहाँ के एक स्थानीय निवासी जो थे उन्होंने बताया कि मौसम बहुत खूबसूरत है, साथ ही वहाँ खाने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो वहाँ के स्थानीय पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, और साथ ही लोग बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो सबसे बड़ा जो आकर्षण हम समझते हैं डल झील, उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम जिक्र नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। पर डल झील की बात करते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक दोस्तों यहाँ रौनक नजर आती है। जो सैलानी हैं वो घंटों इसके किनारे घूमते हैं या फिर शिकारे में बैठकर नौका विहार करते हैं। दिन का कोई भी प्रहर हो, इस झील की खूबसूरती के अलग अलग रंगों से भरा ही रहता है। अगर आप हाउस बोट लेते हैं या तैरते बाजार की बात करते हैं तो, और तैरते वेजिटेबल गार्डन भी हैं जो इसकी खासियत है। तो ये जो एक खूबसूरत एहसास है जिसमें आप पानी पर ही रह रहे हैं, ये अपने आप में रोमांचित करने वाला है। और सूर्यास्त की बात करते हैं तो उस समय आकाश का जो नारंगी रंग है वो झील को अपने रंग में रंग लेता है। जगमगाती लाइट ऐसी होती है जो एक शांत वातावरण में एक ऐसा मंजर सामने ले आती है जो हमें ऐसा महसूस करवाता है कि शायद दुनिया इतनी भागदौड़ और ये जो ट्रैफिक है और जो रेड लाइट है इनसे आगे कहीं है, और वहाँ रहना भी अपने आप में खूबसूरत एहसास हो सकता है अगर हम अपनी इस भागदौड़ को छोड़कर वहाँ जाते हैं तो। बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है जिनके बारे में हम आपसे कह ही चुके हैं कि ये जो जगह है ये शूटिंग्स के लिए बहुत मशहूर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मुख्य आकर्षण की तो हजरत बल मस्जिद जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, डल झील के किनारे स्थित है। इसका निर्माण पैगंबर मोहम्मद मुकद्दस के सम्मान में करवाया गया था। इसके अलावा साथ ही एक खूबसूरत बागीचा है और एक महल है जो 1623 ईस्वी में बनवाया गया था। इसके अलावा अगर जिक्र करें तो निगिन झील है, शंकराचार्य मंदिर है, खीर भवानी मंदिर है, चट्टी पदशाही है। इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये गाना सुनते हैं। चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए। चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए। चोरी चोरी कोई आए।
चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए, चोरी चोरी कोई आए। मीठे मीठे बोलों से दिल पे ऐसा जादू डाले, मीठे मीठे बोलों से दिल पे ऐसा जादू डाले, खोई खोई जाऊं मैं जो भी चाहे मन वाले, मुझको चूमे चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए, चोरी चोरी कोई आए। बैठी बैठी सोचूं मैं, वो तो चल दे मुझको डस के, बैठी बैठी सोचूं मैं, वो तो चल दे मुझको डस के, मुझको मार डाले ना अपने बाजुओं में कस के, दिल जो धड़के ऐसे धड़के एक नशा छा जाए, चोरी चोरी कोई आए, चोरी चोरी कोई आए, चुपके चुपके सबसे छुपके ख्वाब कहीं दे जाए, चोरी चोरी कोई आए। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आ रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का विशेष प्रसारण। 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश के 4 विभिन्न शहरों लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, गोरखपुर और वाराणसी, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। आकाशवाणी एफएम गोल्ड, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हम बात कर रहे हैं तस्वीर में कश्मीर की, श्रीनगर की, क्योंकि G20 की जो बैठक है उसको आज यहाँ पर हम जिसके बारे में जिक्र भी हम कर रहे थे कि ये जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे देश के लिए, और साथ ही विश्व पटल पर जो छवि है उसे और मजबूत करने के लिए। अब जब घूमने की बात करते हैं तो यहाँ पर शंकराचार्य मंदिर भी है, जो शंकराचार्य पर्वत पर स्थित है, जो समुद्र तल से 1100 फीट की ऊंचाई पर है। और ये जो मंदिर है दोस्तों, ये कश्मीर में सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इसका जो निर्माण करवाया था राजा गोपादित्य ने करवाया था 371 ईस्वी पूर्व। अगर इसकी खासियत की बात करें तो यहाँ के जो वास्तुकला है इस मंदिर की, वो सबको बहुत आकर्षित करती है। अब डल झील का जिक्र हमने किया था, लेकिन निगेन झील जो है उसके बारे में शायद हम उतना नहीं सुनते हैं, पर शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, और बहुत खूबसूरत है। डल झील का एक हिस्सा इसे माना जाता है, एक लोकप्रिय स्थल है ये। पर्यटक यहाँ पर आते हैं शांति से समय बिताने के लिए। चिनार के पेड़ों से घिरे
जंगल जो हैं वो इसके आसपास हैं और जबरमा पर्वत की तलहटी में ये स्थित है। अगर आप रोमांच चाहते हैं, मस्ती चाहते हैं तो भी बहुत आकर्षक है ये। नौकायान यहाँ होता है, जल गतिविधियाँ होती हैं, इसलिए यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। क्योंकि अगर आप कम भीड़ भाड़ वाले स्थान को पसंद करते हैं तो ये जो झील है ये बिल्कुल एक अद्भुत रूप है उसी तरह का। बात करते हैं खीर भवानी मंदिर की। तो ये जो मंदिर है ये श्रीनगर ज़िले के तुल्लामुला में स्थित है। प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर माता रंगने देवी को समर्पित है और हर साल ज्येष्ठ अष्टमी यानी मई जून के अवसर पर यहाँ पर वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग यहाँ पर देवी के दर्शन के लिए आते हैं। निशात बाग की बात करते हैं तो निशात बाग भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या खासियत है और कैसा है और भी कौन सी जगह है सब बताते हैं। फिलहाल गाना, उसके बाद बातें फिर से। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। बिल्कुल कश्मीर की और श्रीनगर की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ की वादियाँ हमें बिल्कुल बुला रही हैं। और वहीं चलते चलते हम पहुँच गए हैं चेत्ती पातशाही। ये जो चेत्ती पातशाही है ये कश्मीर के प्रमुख सिख गुरुद्वारों में से एक है। कहा जाता है कि सिखों के छठे गुरु कश्मीर घूमने के लिए आए थे और कुछ समय के लिए यहाँ पर ठहरे थे। तो ये गुरुद्वारा जो है हरी पर्वत किले से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। अगर आसपास की बात करें तो गुलमर्ग है जो प्रकृति के नज़ारों से भरपूर है। ऐसा लगता है जैसे सारा खजाना यहीं पर समेट कर उसने रख लिया है।
तो सैलानी जब आते हैं तो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम ये सब जगह घूमने जाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे सुंदर गांव हैं, आसपास धान के खेत हैं जो आंखों को सुहाते हैं, और जो एक सीधी लंबी सड़क है जिसके आसपास पेड़ों की कतारें नजर आती हैं। वो ऐसा लगता है कि बस शायद ऐसा ही एक रास्ता चलता रहे, मंजिल की कोई जल्दी हो ही ना। पुरानी फिल्में अगर आप देखें तो बहुत सारे गाने ऐसे हैं जो इन रास्तों पर फिल्माए गए हैं, और जब वो जो पेड़ों का सिलसिला है वो इतना घना होता है दोस्तों कि उससे छनकर आती जो सूर्य की रोशनी है वो उसे और खूबसूरत बनाती जाती है। सोनमर्ग की बात करते हैं तो सोनमर्ग का अर्थ ही है सोने से बना घास का मैदान, जो श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 87 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तो ये भी बहुत खूबसूरत जगह है, निराली सैरगाह है, यहाँ पर ज़रूर आप जाइएगा जब भी आप श्रीनगर पहुँचते हैं तो। और सैलानियों को आकर्षित करने वाला एक और स्थान है, उसे कहा जाए तो वो है कोकरनाग, जो 2012 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर जो खास बात है वो है कि यहाँ पर औषधीय गुण वाले पौधे हैं, प्राकृतिक चश्मे हैं। तो ये जो एकत्रित यहाँ पर जल है वो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करता है दोस्तों। वैसे पहुंचने की बात करें तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जो है वो है श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर दिल्ली, अमृतसर, जम्मू, लेह, चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई से आप कनेक्टेड रहेंगे। रेल मार्ग की बात करते हैं तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है उसके द्वारा अनंतनाग, गाजीपुर तक ये जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप आराम से यहाँ पर रेल के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग जो है उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का जिक्र हम कर रहे हैं क्योंकि ये कई प्रमुख शहरों से इसे जोड़ता है और पूरा भारत को पार करते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। इसीलिए कोई परेशानी नहीं होगी आपको अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं, रेल मार्ग से जाते हैं या वायु मार्ग से जाते हैं तो इस खूबसूरत जगह यानी श्रीनगर एक बार ज़रूर जाइएगा ज़िंदगी में, ताकि वो जो खूबसूरती है उसे आप अपनी आंखों में बसाकर और अपने कैमरे में कैद कर लेकर आ सकें। क्योंकि आजकल हम सेल्फीज के बिना तो कहीं रहते नहीं हैं, लेकिन वहाँ जाकर आपको लगेगा कि शायद कैमरे से ज़्यादा ज़रूरी है उसे आंखों में कैद किया जाए। फिलहाल बातें बहुत सारी हुई, एक ये गीत जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है या आंखें बंद करें तो वहीं पहुँच जाता है, उसे आपको सुनवा देते हैं। पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ, तेरे दामन की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजनी। ये जन्मों का साथ है,
सजना, तेरे आंचल की छांव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई। तेरी पलकों की छांव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। तो फिलहाल समय